Hello dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चल रहा है, जिसमें मैंने आपको फिनॉल की प्रिपरेशन जो होती हैं वो सारी पढ़ा दी हैं। जो भी चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट होता जाए, मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो टाइम टू टाइम इन टेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन ज़रूर करते रहें। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे डायरेक्टली कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को पेंडिंग में रखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे होगी, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है रिवीजन के लिए। तो आप साथ साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सलूशन भी आपको मिल जाता है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। तो आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूँ वो फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी से पूछा जा चुका है और हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फिनॉल की कौन कौन सी हैं ग्रुप? पहला ग्रुप है रिएक्शंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। फिनॉलिक ग्रुप, फिनॉलिक ग्रुप कौन सा होता है? जो रिंग के ऊपर OH लगा होता है। सेकेंड है रिएक्शंस ऑफ रिंग। कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग। और सी पार्ट है स्पेशल रिएक्शंस। स्पेशल रिएक्शंस में मोस्टली आप नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर नेम रिएक्शन आप प्रिपेयर कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चारों चैप्टर से, तो आपको 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 100% मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट आपका स्टार्ट करते हैं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। तो फिनॉलिक ग्रुप की रिएक्शन में पहली रिएक्शन है आपकी एसिडिक नेचर। मतलब फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। ये कैसे पता चलेगा? ये आपको रिएक्शन के थ्रू पता चलेगा कि फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है, इसका हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो ये इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, अगेन साल्ट बनाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा। तो वाटर जो होता है वो वीक एसिड होता है और फिनॉल जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले आपको अल्कोहल और वाटर में एसिडिक नेचर का कंपैरिजन कराया था, तो बताया था कि वाटर जो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है अल्कोहल से, बिकॉज वाटर इज़ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। बट यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें कि फिनॉल और वाटर में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिनॉल जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है देन वाटर से। इसीलिए कहा जाता है कि फिनॉल जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि वाटर वीक एसिड है और फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो फिनॉल इज सॉल्युबल इन NaOH। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिनॉल NaOH में सॉल्युबल होता है। इसका मतलब फिनॉल से वाटर बन सकता है, लेकिन वाटर से फिनॉल नहीं बन सकता, मीन्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। फिनॉल और अल्कोहल का एसिडिक नेचर का कंपैरिजन हम बाद में कराएंगे। इससे पहले एक पॉइंट है, नोट करके उसको समझ लीजिएगा कि फिनॉल इज इनसॉल्युबल इन Na2CO3 एंड NaHCO3। मतलब फिनॉल जो होता है वो Na2CO3 और NaHCO3 में इनसॉल्युबल होता है। क्यों होता है उसका रीज़न आप जानिए कि अगर इसकी रिएक्शन Na2CO3 से करा दें तो देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और यहाँ से 2 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेंगे, तो ये 2 मॉलिक्यूल आपके सोडियम फिनॉक्साइड के बन जाएंगे और प्लस H2CO3 अलग हो जाएगा। H2CO3 का नाम होता है कार्बोनिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन कंपैरिजन टू फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? वीक एसिड होता है इन कंपैरिजन टू कार्बोनिक एसिड।
क्योंकि ये एक टाइप का मिनरल एसिड है। कैसा एसिड है? मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड सारे स्ट्रांग होते हैं, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। मैंने आपको रिएक्शन लिख कर दिखाई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है। सिमिलर वे में अगर हम फिनॉल की रिएक्शन NaHCO3 से कराते हैं तो यहाँ पर ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, और अगर लगता तो ये है कि रिएक्शन पॉसिबल है, बन जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, तो फर्दर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि फिनॉल जो होता है वो Na2CO3 और NaHCO3 में इनसॉल्युबल है, जबकि NaOH में सॉल्युबल होता है, क्योंकि वहाँ वाटर बनता है जो कि वीकर एसिड होता है। तो अब फाइनली हम कह सकते हैं कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू, क्यों एसिडिक नेचर का होता है? ड्यू टू रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस होता होगा ये जानिए आप। फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है उसका O का H जब हट जाता है तो एक एनायन बनता है जिसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन जो होता है रेजोनेंस स्टेबिलाइज होता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फिनॉल में OH का बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और इससे फिनॉक्साइड आयन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम आपको आगे ड्रा करके बताएंगे। अभी आपको ये जानना है कि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है। तो अब अगर हम फिनॉल और अल्कोहल के एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करें तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ये हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, कंपैरिजन करने जा रहे हैं यहाँ पर, आप ध्यान दीजिएगा। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो यहाँ पर अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है RO सिंगल बॉन्ड H, तो इससे आपको मिलेगा RO निगेटिव और H पॉजिटिव। नो डाउट अल्कोहल जो होता है वो भी प्रोटॉन डोनर है, एसिडिक होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? यहाँ पर आपको एल्कोक्साइड आयन मिला है। एल्कोक्साइड आयन जो होता है नॉट स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबिलाइज नहीं होता है। और फिनॉल से जो हमको मिलता है वो आयन जो मिलता है इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन और प्लस H पॉजिटिव। तो ये स्टेबिलाइज होता है बाय रेजोनेंस। तो इसलिए कहा जाता है कि फिनॉल जो होता है, फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जबकि इससे पहले मैंने वाटर और अल्कोहल का एसिडिक नेचर कंपेयर कराया था। तो वाटर ज़्यादा एसिडिक था बेटर प्रोटॉन डोनर के कारण। यहाँ पर फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि ये भी बेटर प्रोटॉन डोनर है, क्योंकि इसका जो एनायन बना है जिसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, ये ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है इन कंपैरिजन टू अल्कोक्साइड आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है। तो अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगे फिनॉक्साइड आयन के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा कि इसके 5 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसकी हेल्प से हम आपको क्लियर कर देंगे कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। बाकी क्वेश्चन करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस करते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।